नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंतर्गत थर्ड क्वेश्चन की स्टेज पर जो क्वेश्चन बनता है वह आरेख से संबंधित बनेगा, जिसमें पवन आरेख वाला एक टॉपिक दे रखा है। पवन आरेख से तात्पर्य क्या है, पहले आप समझ लीजिए। ऐसा आरेख जिसमें किसी क्षेत्र विशेष या किसी स्थान विशेष की पूरे वर्ष भर में जो पवनों की गति होती है, कितने दिनों तक गति रही, उसके डायग्राम को प्रदर्शित किया जाता है। जैसा आप नोटिस कर सकते हैं, मैंने अभी किसी क्षेत्र का नाम नहीं लिखा है, एग्जाम में आपको लिखा हुआ मिल सकता है। दिशाएं दे रखी है। उत्तर दिशा में 20 दिन हवाओं का गतिमान रहा, उत्तर पूर्व में 36, पूर्व में 65, दक्षिण पूर्व में 57, साउथ में 60 एंड साउथ वेस्ट में 45 दिनों तक हवाएं चली। और वेस्ट में अगर देखा जाए तो 40 और नॉर्थ वेस्ट में 25। फिर आ रहा आपके शांत। शांत का तात्पर्य होता है साइलेंट, अर्थात लो प्रेशर बेल्ट, निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब की स्थिति में हवाओं में किसी प्रकार की गति नहीं रहती है, तो वो 12 दिन पवनों में कोई गति नहीं थी। अब इन दिनों की संख्याओं को हमें किसी इकाई के माध्यम से इनको सेंटीमीटर में व्यक्त करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर इकाई लेता हूँ, इकाई का तात्पर्य यहाँ पर स्केल से है कि 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 डेज। 1 सेंटीमीटर इजिकल टू यदि मैं 10 दिन लेता हूं तो इन सभी दिनों की संख्याओं में मुझे 10 का भाग देना होगा, डिवाइडेशन करना होगा। यदि मैं 20 में 10 का भाग दूंगा तो आपके यहाँ पर 2.0, 3.6, 6.5, 5.7, 6.0, 4.5, 4.0, 2.5। शांत में आपको भाग नहीं देना है, यह संख्या एज इट इज 12 के रूप में रहेगी, क्योंकि हम उन्हीं संख्याओं में 10 का भाग दे रहे हैं जिनको हमें एक लाइन के रूप में प्रदर्शित करना है, आरेख के रूप में प्रदर्शित करना है। जी हाँ, इनको प्रदर्शित करने के लिए आपको सर्वप्रथम जो 8 दिशाएं दे रखी हैं, उन 8 दिशाओं का एक आपको नॉर्मली रेखाएं खींच के बना देनी है। ये 4 दिशाएं मैंने बना दी है। इसमें 8 दिशाएं बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। ये 90 डिग्री एंगल का कोण है, तो 45 डिग्री इसके बीच में होगा। ये 90 डिग्री एंगल का कोण है और 45 डिग्री इसके मध्य में होगा। फिर इस बिंदु को इस केंद्र बिंदु से मिलाते हुए मुझे सीधी रेखा खींचनी है। इस केंद्र बिंदु से इस केंद्र बिंदु तक सीधी रेखा खींचनी है। तो ये 8 दिशाएं आपके सामने व्यक्त हो जाएगी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, पश्चिम। ये आपके नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नॉर्थ में कितने सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर को व्यक्त करेंगे। नॉर्थ में आ रहा आपके 2 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल, एक गोला बनाना होगा, और वह गोला होगा स्केल के अनुसार 1 सेंटीमीटर। आपने स्केल क्या मानी है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर केंद्र बिंदु पर 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक छोटा सा वर्त सर्किल आपको बनाना है। अंदर की सभी रेखाओं को आपको इरेजर कर देना है, मिटा देना है। ओके, और अंदर की तरफ
आपको शांत वाला मान लिखना है, अर्थात यहाँ लिखा जाएगा 12। कोई दिक्कत यहाँ तक? जी हाँ। अब ये जो छोटा सा सर्किल है उसकी परिधि पर आपको ध्यान देना है, न कि केंद्र की ओर। किस ओर ध्यान देना है? केवल परिधि की ओर। अब आप देख सकते हैं नॉर्थ दिशा में कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं? 2 सेंटीमीटर। तो आपको परिधि से 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ आपको बिंदु बनाना है, बाकी रेखा को आपको मिटा देना है। इसी प्रकार उत्तर पूर्व में 3.6 सेंटीमीटर, ये उत्तर पूर्व की लाइन है, परिधि से 3.6 सेंटीमीटर, ये आपको स्केल से वर्क करना है। मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको। फिर इस रेखा को मिटा देना है और ये है आपके नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। इसी प्रकार पूर्व में है आपके 6.5, तो परिधि से आपको 6.5 यहाँ तक अनुमानित आ जाएगा। फिर इस रेखा को आपको हटा देना है, ईस्ट यहाँ पास में लिख देना है। फिर आपके दक्षिण पूर्व 5.7, तो यहाँ से आपको लेना है 5.7, यहाँ तक आ जाएगा। बाकी रेखा को आपको मिटा देना है और यहाँ लिखना आपको साउथ ईस्ट। दक्षिण में अगर बात की जाए 6.0 यानी 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आपको 6 सेंटीमीटर यहाँ तक आएंगे। बाकी रेखा को आप इरेज कर दीजिए। दक्षिण पश्चिम में 4.5, परिधि से 4.5 यहाँ तक आएंगे। बाकी रेखा को आप हटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए आप साउथ वेस्ट। पश्चिम में अगर बात की जाए 4 सेंटीमीटर आ रहे हैं, तो लगभग ये 4 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएंगे और वेस्ट को आप पास में लिख सकते हैं। उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट के अंतर्गत आपके आ रहे हैं 2.5, तो यहाँ से आपको ये 2.5 ये बिंदु आपको लेना है। बाकी रेखा को आपको मिटा देना है और यहाँ लिख देना आपको नॉर्थ वेस्ट। सभी दिशाओं में हमने इन दूरियों को इंडिकेट किया है। अब इन सभी बिंदुओं को मैं एक सीधी सरल रेखा से इनको मिला दूंगा पटरी की सहायता से। और अंदर वाली जो दिशाओं वाली जो रेखा है उनको भी बढ़ा देंगे। इस प्रकार ये एक पवनारेख की रचना होती है। आप चाहो तो इन रेखाओं पर ये जो सेंटीमीटर है वो अंकित कर सकते हैं और स्केल के अनुसार यहाँ एक छोटी सी स्केल आपको प्रदर्शित करनी है। और ऊपर हेडिंग जो लिखना है आपको विंड रोज डायग्राम या फिर पवनारेख लिख सकते हैं। ये टॉपिक आपके 3rd नंबर पे जरूर देखने को मिलेगा। यदि पवनारेख नहीं मिलता है तो आपको क्लाइमोग्राफ या ग्राफ देखने को मिलेगा। तो ये भी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब टिप्पणी से संबंधित जो सवाल है उनकी हम चर्चा करेंगे।